तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। इस समय बाबा साहेब ने जो अपने इस ग्रंथ में जो समाविष्ट किया है कि तथागत बुद्ध ने किन किन लोगों को धम्म दीक्षा दी और वे लोग कैसे तथागत बुद्ध के साथ हो लिए। तो इस कड़ी में हमने जैसे पिछली बार देखा कि अनाथ पिंडिक ये तथागत बुद्ध के शरणागत उपासक बन गए। अब बाबा साहेब ने ये जो शीर्षक लिखा है, ये शीर्षक है राजा प्रसेनजीत की धम्म दीक्षा। ये बुद्ध और उनका धम्म के द्वितीय कांड का ये तीसरा भाग है। तीसरे भाग में हम लोग आगे बढ़ते हैं। राजा प्रसेनजीत की धम्म दीक्षा। राजा प्रसेनजीत मतलब कौशल जनपद के मुखिया, कौशल जनपद के राजा, जिनके अधीन कौशल जनपद था। तो कौशल जनपद के ये राजा कैसे तथागत बुद्ध के अधीन हो गए और उनके शरणागत उपासक बनकर उन्होंने अपना जीवन बिताया, इस कहानी को समझते हैं। बाबा साहेब ने अपने बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में इसे लिखा है। देखिए बाबा साहेब लिखते हैं कि जब ये सुना कि शाक्य मुनि गौतम बुद्ध पधारे हैं तो राजा प्रसेनजीत अपने रथ पर चढ़कर जेतवन पहुंचा। दोनों हाथ जोड़कर उसने वंदन किया और फिर उसने कहा, क्या राजा, क्या प्रजा, क्या रंग, क्या बादशाह, सब के सब तथागत बुद्ध के पास दौड़ दौड़ कर जाने लगे। जैसे ही राजा प्रसेनजीत ने सुन लिया कि तथागत बुद्ध स्वयं मेरे राज्य में आए, तो वे तुरंत दौड़कर रथ में बैठे, रथ में सवार होकर सीधे जेतवन पहुंचे। जेतवन में तथागत बुद्ध बहुत लंबे समय तक रुके हैं और वहां पहुंचकर उन्होंने वंदन किया और फिर उसके बाद कहा, यह मेरे राज्य का भाग्य है कि आप यहां पधारे। आपके समान धर्म का राजा के रहते मेरे राज्य पर कोई भी आपत्ति आ ही कैसे सकती है। अब जब आपके दर्शन हो गए तो कुछ धम्मामृत भी पान करने को मिले। बड़ी सामान्य सी बात। तथागत से मिले प्रसेनजीत और कहने लगे कि जब स्वयं तथागत बुद्ध मेरे राज्य में पधारे हैं तो अब मेरे राज्य में कैसे कोई आपत्ति आ सकती है। और फिर उन्होंने कहा कि जब आप आ ही गए हैं तो भगवान कृपया हमें धम्मामृत का पान कराएं, अपना धम्मोपदेश दें। ये सामान्य सी बात। तो देखिए, सांसारिक संपत्ति अनित्य है और नाशवान है, किंतु जो धम्म रूपी धन है वह अनंत है और नाशवान नहीं है। राजा होने पर भी संसारी आदमी दुखी ही रहता है, किंतु एक साधारण आदमी भी यदि वो धम्मपरायण है तो सुखी हो जाता है। छोटा सा फर्क है। यह संसार अनित्य है, इसमें कोई दो मत नहीं। यह संसार नाशवान है, इसमें भी कोई दो मत नहीं। लेकिन जो धम्म है, धम्म मतलब तथागत की शिक्षा, वो शिक्षाएं जिसे धारण कर हम अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। तो ये जो तथागत बुद्ध की शिक्षाएं हैं, ये कोई नाशवान नहीं, ये अनंत है। और राजा होने पर भी, बहुत संपन्न होने पर, पूरे
अधिकारों का अधिकारी होने पर वो दुखी हो सकता है। बहुत सारे लोग देखते हैं हम जिनके पास अकुत धन है, संपन्न है, किसी चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन बावजूद इसके दुखी नजर आते हैं, दुख में होते हैं। क्यों? क्योंकि वे जीवन की अनित्यता को समझ नहीं पाए और अपने स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं के कारण उन्होंने अपने साथ, अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास दुख ही दुख इकट्ठा कर लिया। तो ऐसा हो जाता है। लेकिन कोई गरीब आदमी जिसके पास कोई धन नहीं, संपत्ति नहीं, लेकिन बावजूद इसके वह सुखी भी हो सकता है। भले ही उसके पास 2 वक्त की रोटी के लिए बड़ा कड़ा संघर्ष उसे करना पड़ता हो, लेकिन उसकी स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं से अगर वो दूर चला गया है तो वो सुखी जीवन की ओर अग्रसर हो जाता है। और इसलिए यहां बाबा साहेब ने बड़े मार्मिक शब्दों में इस बात को धम्मपद से उठाकर लिखे हैं। और फिर आगे वे लिखते हैं कि धन और काम भोग की तृष्णा के कारण भारी हुए राजा के चित्त को और उसकी अवस्था को पहचान कर तथागत बुद्ध ने उपदेश दिया। तथागत बुद्ध ने राजा प्रसेनजीत का जो चित्त था, उसके अवस्था को समझ लिए। जिस तरह से उन्होंने एंट्री की जेतवन में, रथ पर सवार होकर उतरते ही साथ कहने लगे कि भाई जब आप स्वयं भगवान तथागत जब मेरे राज्य में पधार चुके हैं तो अब मेरे राज्य पर कैसी आपत्ति हो सकती है। बस अब आप आ ही गए हैं तो कुछ धर्मोपदेश भी हमें दे दीजिए। तो ये जो उनके कहने का जो तरीका था, इस तरीके से तथागत बुद्ध ने इस बात को भांप लिए, समझ लिए, जान लिए कि ये एक संपन्नता का और धन का जो अहंकार होता है उसमें थोड़ा मजबूती से खड़े हैं उस अहंकार के साथ। तो उन्होंने उसे भांप लिया और फिर उन्होंने उपदेश दिया। देखिए तथागत बुद्ध का उपदेश बाबा साहेब लिखते हैं। बाबा साहेब ने इसे लिखा है, इस उपदेश को ये तथागत ने उपदेश दिया है राजा प्रसेनजीत को। कहते हैं कि जिनका जन्म अति सामान्य स्थिति में हुआ रहता है, वे भी जब किसी धम्म पारायण आदमी को देखते हैं तो उनके मन में उस आदमी के लिए आदर की भावना पैदा हो जाती है। तो फिर जिसने पहले बहुत पुण्य अर्जित किए हैं, ऐसे राजा का तो कहना ही क्या। तथागत ने राजा प्रसेनजीत से कहा कि भाई देखो, जिन लोगों का जन्म अति सामान्य परिस्थितियों में होता है, खास परिस्थितियों में, तो वे लोग किसी धम्मिक पुरुष को देखते हैं, किसी धम्मिक आदमी को देखते हैं, मतलब धम्म के साथ धम्म को धारण कर जीवन यापन करने वाले किसी को देखते हैं तो उनके प्रति उनके मन में आदर व्यक्त हो जाता, आदर आ जाता है, आदर की भावना पैदा हो जाती है। और यदि उन्होंने पहले से अगर सत्कर्म के साथ अपने जीवन को यापन किया है, अगर वे सत्कर्म में जीने वाले व्यक्ति हैं, तो फिर वो अगर राजा है तो फिर ऐसे राजा का कहना ही क्या। तथागत ने राजा की भी प्रशंसा कर दी कि भाई आप पहले से पुण्य कर्म से जुड़े हुए हैं, आप अच्छे कर्मों को करते हैं, कुशल कर्म में आपका जीवन चलता है, तो और आप फिर राजा है तो फिर आपका कहना ही क्या। फिर वे आगे कहते हैं, और अब जब मैं संक्षेप में धम्मोपदेश देने जा रहा हूं महाराज, अब मैं संक्षेप में धम्मोपदेश देने जा रहा हूं महाराज, मेरे शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनिए और फिर उन्हें हृदयंगम करें। ऐसे ही नहीं, ऊपरी तौर पर न सुने, उन्हें जरा गहराई से सुने, ध्यानपूर्वक सुने और फिर अपने दिल में उतार ले उन शब्दों को। हमारे अच्छे या बुरे कर्म छाया की तरह हमारा पीछा करते हैं। तथागत कहते हैं कि कर्म हमारे चाहे अच्छे हो चाहे बुरे, लेकिन वे बिल्कुल छाया की तरह। आपने देखा कभी कि छाया कोई हमारा साथ छोड़ती है? वो बिल्कुल हमारे साथ चलती है, हमारी छाया, हमारी छांव। तो ये जो हमारी छांव है, इस छांव की तरह हमारे कर्म अच्छे हो चाहे बुरे,
लेकिन वो छाया की तरह हमारा पीछा करते हैं। जिस चीज की सर्वाधिक आवश्यकता है वो है मैत्रीपूर्ण हृदय। तथागत कहते हैं अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो वो है मैत्रीपूर्ण हृदय। इसकी जरूरत है। अपनी प्रजा को अपने अकेली संतान के समान समझिएगा। एक राजा को उपदेश दे रहे हैं तथागत बुद्ध। कहते हैं कि हे महाराज, हे राजन, तुम अपनी प्रजा को अपनी इकलौती संतान की तरह मानो, जानो, और फिर उन्हें कष्ट ना दो और उन्हें नष्ट ना करो। तथागत का उपदेश है राजा प्रसेनजित, अपनी प्रजा को अपनी इकलौती संतान की तरह मानो और उसे कष्ट ना दो, उसे नष्ट ना करो। अपने शरीर के सभी अंगों को संयत रखें। कुमार्ग को छोड़कर सन्मार्ग पर चलें। दूसरों को नीचे गिराकर अपने को ऊपर ना उठाएं। यह बहुत सारे लोगों में आदत सी होती है कि दूसरों को नीचे गिराकर वे अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। कभी उनके पीठ पर, कभी छाती पर पांव देकर, कभी उनके मस्तक पर पांव देकर, कभी उनके कांधे पर चढ़कर। ना, अपने आप को ऊंचा उठाना है तो अपने बल पर ऊंचा उठिएगा, किसी को नीचा गिराकर नहीं। तो दूसरों को नीचे गिराकर अपने को ऊपर ना उठाएं। दुखी को सुख और शांत बना दे। तथागत ने बड़े संक्षेप में राजा प्रसेनजित से कहा कि देखो, कोई दुखी है उसे शांत बना दो। तुम्हें ऊपर चढ़ना है तो उसको किसी को नीचे गिराकर ऊपर ना चढ़ो, और अपनी प्रजा को अपनी इकलौती संतान मानो, उन्हें नष्ट ना करो, उन्हें कष्ट ना दो, और फिर अपने आप को कुमार्ग से हटा दो, अपने आप को बुराई के रास्ते से हटा दो और उसे अच्छाई के रास्ते पर रखो। फिर वे आगे कहते हैं कि राजकीय ठाट बाट को अधिक महत्व ना दे और खुशामदियों की मीठी लगने वाली बातें ना सुने। तथागत राजा प्रसेनजित से कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारा राजसी ठाट बाट है, इसको बहुत तवज्जो ना दो, इसको अधिक महत्व ना दो, और फिर ये जो तुम्हारी खुशामदी करने वाले जो लोग हैं, जो तुम्हारी बिना मतलब से तारीफ करते रहते हैं, उनकी मीठी बातों से जरा बचो, क्योंकि उसमें छल हो सकता है, उसमें धोखा हो सकता है, उसमें कपट हो सकता है। तो तथागत कहते हैं ऐसी खुशामदियों की जो मीठी बातें हैं, वहां से बाजू हट जाओ, उनको ना सुनो। और फिर वे कहते हैं अपने आप को काया क्लेश द्वारा पीड़ित करने से कुछ लाभ नहीं है। अपने काया को बिना मतलब से क्लेश देने से कोई लाभ नहीं होता, लेकिन धम्म और सुपथ, जो अच्छा मार्ग है, धम्म और सुपथ, इसका अवलंब करो, इसका विचार करो। तो तथागत की यह बात और भी आगे है जो राजा प्रसेनजित को वो उपदेश देते हैं। इस उपदेश को फिर क्रमशः आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहां हमें रुकना होगा क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। तो रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, तब हम बुद्ध और उनका धम्म की उस अगली कड़ी में इसी कड़ी की बात को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।